द्वितीय जैन धर्म में संगीति और अध्यक्षा किसकी की थी, बताइए किसने की थी, बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, बताइए इसमें से क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है अगला। जैन धर्म के बंटवारे के बाद श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन थे। भद्रबाहु, स्थलभद्र, पार्श्वनाथ या उपगुप्त, बताइए इसका आंसर क्या होगा 32 का। चलिए इसका आंसर भी यही होगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बताइए आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। जैन धर्म के बंटवारे के लिए दिगंबर संप्रदाय में संस्थापक कौन थे, बताइए। संस्थापक की पूछ रहा है, बताइए क्या हुआ। सॉरी गाइस, थोड़ा कौवा बोल रहा है यहाँ पे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 33 का, बताइए क्या होगा 33 का। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी भद्रबाहु, इसका भी आंसर होगा, इसका भी आंसर भद्रबाहु होगा। चलिए गाइस, कौवा को तो बेला दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर है, बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी कैसे वस्त्र पहनते थे, कपड़ा के बारे में पूछ रहा है। काले वस्त्र, एक मिनट गाइस यहाँ पे देखिए, काले वस्त्र, पीले वस्त्र, श्वेत वस्त्र या कोई वस्त्र नहीं पहनते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि कैसे वस्त्र पहनते, इसका मतलब कि पहनते थे, तो ये आंसर तो नहीं होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 34 का, इसका आंसर होगा श्वेत वस्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बताइए इसका आंसर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी कैसे हैं, कैसे रहते थे। श्वेत वस्त्र पहनते हैं, अच्छा पहनते हैं लिखा है। चलिए एक मिनट, इसके बाद है निर्वस्त्र यानी कि नग्न रहते थे, इसका आंसर होगा निगौर न रहते थे। एक मिनट, अगला पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, श्वेतांबर। अच्छा यहाँ पर देखिए दिगंबर का है या श्वेतांबर का पूछा है। दिगंबर मतलब नग्न वस्त्र रहते थे। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए क्या है। जैन धर्म के अनुसार क्या महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, तो मिल सकता था, नहीं मिल सकता था, ए और बी दोनों। महिलाओं को धर्म का अनुमति नहीं थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा 36 का। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि मिल भी सकता था और नहीं भी मिल सकता था। तो भी श्वेतांबर मत को मिल सकता था और दिगंबर को नहीं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का निर्वाण मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। निर्वाण को मृत्यु कहा जाता है, यानी कि उनका मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था, बताइए कौन से ईसा पूर्व में या कौन जगह पर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 1868 ईसा पूर्व पावापुरी, 540 ईसा पूर्व कुडग्राम, इसके बाद 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, 327 ईसा पूर्व तक्षशिला, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा 468 ईसा पूर्व पावापुरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुए। निर्वाण को प्राप्त हुए, अच्छा निर्वाण को 72 वर्ष में निर्वाण यानी मृत्यु, याद रखिएगा पीछे पूछा था। 80 वर्ष, 85 वर्ष या 90 वर्ष, इसका आंसर क्या होगा बताइए 38 का। इसका आंसर होगा 72 वर्ष, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं हम लोग। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, बताइए जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। त्रिपिटक, आगम, वेद या आरण्यक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। 39 का आंसर क्या होगा बताइए। चलिए इसका आंसर होगा आगम, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी आगम इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 40 नंबर, जैन धर्म में आगम ग्रंथों की संख्या कितनी थी, बताइए 12, 14, 18, 24, इसमें से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए 12, याद रखिएगा आप लोग, इसका आंसर होगा 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा छोड़ कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए हो गया। चलिए महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, बताइए। स्थूलभद्र, भद्रबाहु या सुधर्मा
या फिर जमाली। बताइए इसमें से क्या होगा आंसर 41 का। चलिए इसका आंसर होगा सी, याद रखिएगा आप लोग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बताइए क्या होगा। जैन ग्रंथ यानी कि कल्प सूत्र की रचना किसने किया था। बताइए इसका रचना किसने किया था। बताइए कल्प सूत्र की रचना किसने किया था। बताइए इस चारों ऑप्शन है, बताइए यही ऑप्शन है पीछे वाला, तो पढ़े क्या। बताइए इसका आंसर क्या होगा 42 नंबर का। चलिए इसका आंसर होगा भद्रबाहु, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ भगवती सूत्र किससे संबंधित है। भगवती सूत्र है या किससे संबंधित है। बताइए जैन धर्म के नियम से या फिर महावीर स्वामी के जीवन और उनके समकालीन के संबंध से, दार्शनिक सिद्धांत से, भद्रबाहु की जीवनी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा 43 का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये बात हम आप लोग बताया था कि जो लंबा ऑप्शन दिखे उसको मार दीजिएगा, टुक्का लगा के आंसर सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, तो जूम आउट कर देते हैं, आप लोग देखिए। चलिए 1 मिनट गाइस, चलिए जूम आउट हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए 44। सियादवाद और अंकेतवाद किस धर्म का सिद्धांत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 44 का। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। सॉरी गाइस 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक आ गया, इसको रोटेट करना होगा ना। हम पहले से पीडीएफ बना के रखते हैं डाउनलोड करके, याद रखिएगा आप लोग। सॉरी गाइस। चलिए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसमें से कौन सा धर्म है जिसके साथ ये सयादवाद संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 44 का। आप लोग को बता दें हम अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैन धर्म कि बौद्ध धर्म। बताइए। चलिए इसका आंसर होगा लेकिन जैन धर्म, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 44 का याद रखिएगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सयादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सप्तभगिनय, इसके बाद क्या है भाई, क्षणिकवाद, आद्रवैधवाद, शून्यवाद। बताइए 45 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताइए, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या होगा इसका आंसर 45 का। इसका आंसर फर्स्ट वाला ही होगा, याद रखिएगा, सप्तभंगिनय, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, आप कितना 46 की तरफ। 46 क्या है पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म संरक्षक नहीं है। कौन सा धर्म संरक्षक नहीं है। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, और एक और ऑप्शन है अशोक, याद रखिएगा। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। अशोक कौन था, ये भी कोई आ सकता है कि अशोक कौन था, तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। चलिए इसका बताइए इसका आंसर क्या है 45 का। चलिए जल्दी जल्दी, 46 का, सॉरी, इसका आंसर डी ही होगा, याद रखिएगा अशोक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। 47 में क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी। बताइए अंतिम दिन में जैन धर्म का शिक्षा किससे लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताइए इसका आंसर होगा क्या होगा 47 का। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु। चलिए 48। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा लेकर कौन सी प्रथा प्राप्त त्यागी। बताइए समाधि मरण या संलेखना, जल समाधि, अग्नि समाधि या उपवास। 48 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा समाधि मरण और संलेखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था। बताइए सथुलभ्र में, भद्रबाहु ने, सुधर्मा ने, आनंद ने। 49 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी। चलिए जल्दी 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 जल्दी, इसका आंसर होगा भद्रबाहु, याद रखिए, ज़्यादा भद्रबाहु आ रहा है, याद रखिए आप लोग। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था। बताइए मथुरा, वैशाली, उज्जैन या पावापुरी। इसमें से आंसर क्या होगा 50 का। चलिए इसका आंसर होगा मथुरा, मथुरा में प्रमुख केंद्र था, याद रखिएगा मौर्य काल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं कि 2 ऑप्शन नीचे हैं। चलिए बताइए इसका 51 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मथुरा कला में किस तीर्थकर को पूजा करते थे। बताइए किस तीर्थकर को पूजा करते थे। बताइए इसमें से क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका आंसर जल्दी से जल्दी क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा महावीर स्वामी का। ठीक, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52
अब जूम इन कर देते हैं। दिलवाड़ा को जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अच्छा ये नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये एक नाम है, ये जगह का नहीं, जगह का नहीं, मंदिर का नाम है दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, सॉरी। कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान, उज्जैन मध्य प्रदेश, बताइए पतिला पालीताना गुजरात, श्रवण बेलगोला कर्नाटक। बताइए इसका आंसर क्या होगा 52 का? चलिए बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राजस्थान। याद रखिएगा 45 का। 53 आप बताइए क्या होगा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करा, मतलब ये किसने बनवाया था? बताइए विमल शाह ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अमोघ वर्ष ने, कुमार पाल ने। बताइए 53 का आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा ये विमल शाह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बताइए? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? बताइए गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, ये नाम है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चामुंड राय या फिर अमोघ वर्ष। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गंगा शासक के मंत्री थे चामुंड राय। याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि चामुंड राय क्या थे, चामुंड राय क्या थे? तो गंगा शासक के मंत्री। याद रखिए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसका आंसर बताइए 54 का क्या होगा आंसर? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही चामुंड राय, गंगा शासक के मंत्री। याद रखिएगा, ठीक। चलिए 55 की तरफ चलते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन है, याद रखिए। आप लोग जाइएगा नहीं, बस लास्ट तक बने रहिए। गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली की मूर्ति किस धर्म की से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म? बताइए इसका आंसर क्या होगा 55 का? जल्दी। चलिए इसका आंसर होगा जैन धर्म। याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, बाहुबली गोमतेश्वर कौन थे? बताइए ये बाहुबली गोमतेश्वर थे, ये कौन थे? ऋषभवेद के पुत्र, महावीर स्वामी के शिष्य, पार्श्वनाथ के अनुयायी या प्रथम जैन तीर्थकर? बताइए इसका आंसर क्या होगा 56 का? यहाँ पे दिया हुआ है, जल्द से जल्द बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋषभवेद के पुत्र। बाहुबली गोमतेश्वर कौन थे? तो ऋषभवेद के पुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। 57 क्या है देखिए? महामस्तकाभिषेक किस धर्म का एक प्रमुख उत्सव है? ये ना एक उत्सव का नाम है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम, किस धर्म का मतलब प्रमुख उत्सव है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 57 का? जल्दी। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। याद रखिएगा, ज़्यादा जैन धर्म आ रहा है। हम अभी पढ़ा कौन रहे हैं? जैन धर्म, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? जैन धर्म, ठीक। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा वेट करते हैं, रुकिए 1 मिनट। हाँ जैन धर्म है, चलिए ठीक है। हम थोड़ा कंफर्म कर लिए क्योंकि हमको लगा कि कहीं बौद्ध धर्म का तो PDF नहीं खुल गया है, हमको थोड़ा सा लगा, इसलिए हम थोड़ा सा PDF देख रहे थे कि बौद्ध धर्म का PDF खुल गया कहीं क्या। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या बताए थे हम लोग? जैन धर्म, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? बताइए चंदेल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश? 58 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में। चंदेल वंश ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। 59 क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। चलिए 60 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाथी गुफा अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी देता है? बताइए ये गुफा है, ये किस राजा के बारे में जानकारी देता है? 59 के आंसर बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, बिंबिसागर, अजातशत्रु? बताइए इसका आंसर क्या होगा 59 का होगा खारवेल, कालिंगराज। याद रखिएगा कालिंगराज ये है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, और यहाँ पे 61 भी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। इसका आंसर आप लोग 61 का पहले कमेंट में बताइएगा, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जैसे हम बताएंगे ऐसे हम 16 में बता रहे हैं। चलिए खारवेल कालीरंगा किस धर्म के अनुयायी थे? बताइए कौन से धर्म? देखिए चैप्टर जौन धर्म का आता है वही होगा जैन धर्म, लेकिन एग्जाम में तो मिक्स देता है, इसलिए आप लोग याद रख करिएगा। एग्जाम के में ये नहीं कि ये चैप्टर का था उसमें मिक्स क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग याद करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का कौन कौन जवाब दे चुका है कमेंट में? चलिए हम कमेंट देखेंगे, लेकिन इसका आंसर हम पहले हम बताते हैं। मथुरा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र था? प्रमुख केंद्र किसका था मथुरा? बताइए
बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों का या शैव धर्म का। 61 का बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम बोले थे जैन धर्म का, जैन धर्म होगा, आप लोग तो मार दिए होंगे जैन धर्म, लेकिन मथुरा ये दोनों का था, याद रखिएगा आप लोग। मथुरा था, ये जैन धर्म भी था और बौद्ध धर्म भी था। इसका आंसर ये होगा, ए और बी दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पे टोटल 61 क्वेश्चन हुआ है। बौद्ध धर्म का क्वेश्चन छूट गया था, चलिए उसको स्किप करते हैं, उसका कोई और दिन करा देंगे। लेकिन कल आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा, किस चीज़ का, स्क्वायर मिलेगा आप लोगों को कल। स्क्वायर मतलब कुछ भी अंक हो, 1, 2, 12, इसका स्क्वायर। अभी हम जाएंगे तो देखेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे। कंफर्म नहीं बता सकते किस चीज़ का स्क्वायर है, लेकिन कल आप लोग को एक वीडियो मिलेगा स्क्वायर का। चलिए इस वीडियो के यहीं पर हम लोग इंडिकेट करते हैं।